उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका, जो कि संपूर्ण संविधान का सार है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, तो हम देखते हैं कि उद्देशिका में क्या कहा गया है, किस प्रकार की जो है इससे प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं। तो हम एक एक शब्द के बारे में इसे देखेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम भारत के लोग। सबसे पहला प्रश्न जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उद्देशिका की शुरुआत जो है वो हम भारत के लोग शब्द के साथ होती है और इसका कई मायनों में बहुत सारे अर्थ जो है वो इससे लिए जाते हैं। तो हम भारत के लोग मूल रूप से जो है वो अमेरिका से जो है वो ये शब्द लिए गए हैं। पूछा भी जा चुका है कि हम भारत के लोग जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से जो है वो लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या बनता है, हम भारत के लोग। तो इस संविधान का निर्माण जो है वो ब्रिटेन ने नहीं किया। ये बात इन शब्दों से जाहिर होती है कि हम भारत के लोग, यानी कि संविधान का निर्माण जो है वो भारतीयों ने किया है और संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये जो है शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो इसमें जो ये चार महत्वपूर्ण शब्द जो दिए गए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनका क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रथम, दूसरे नंबर पर समाजवादी, तीसरे पर पंथनिरपेक्ष और चौथे पर लोकतांत्रिक। और इन शब्दों का अलग से अर्थ भी पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है उसका अर्थ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से हम क्या समझें। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं जिस पर यह देश किसी भी रूप से निर्भर है, संपूर्ण रूप से जो है वो आत्मनिर्भर देश है। उसके बाद समाजवाद का अर्थ जो है वो लिया जाता है कि समाजवाद जो है वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में है या उसके नियंत्रण में, तो या उसके हाथ में है या उसके नियंत्रण में। और समाजवाद की भावना की उद्देशिका की आर्थिक न्याय की धारणा और संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति से पहले ही संविधान है। तो समाजवाद का अर्थ हम इससे ले सकते हैं। पंथनिरपेक्ष से जो है वो तात्पर्य होगा कि जो भी किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में ये स्वीकार नहीं करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार जो है वो करता है। और लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ हुआ कि यहाँ पर सत्ता जो है वो राजतंत्रात्मक न होकर जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो यहाँ पर जो है। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से जो है उद्देशिका 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। तो ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो है वो बात करती है, 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। उसके बाद स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता की बात जो है वो उद्देशिका करती है। और स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात ये करती है, जिसमें विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म और उपासना की जो है वो ये स्वतंत्रता की बात करती है। उसके बाद में समानता की बात भी जो है उद्देशिका के अंदर दी गई है। तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की जो है वो बात करती है। तो 2 प्रकार की समता की बात करती है। स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की और न्याय जो है वो 3 प्रकार की जो है वो ये बात करता है। उसके बाद उद्देशिका में लिखा गया है कि अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो एकता और अखंडता शब्द जो है वो मूल उद्देशिका में नहीं थे, इन्हें बाद में जो है वो जोड़ा गया है। तो बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो है वो इसे अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है वो किया गया, इसे अपनाया गया। लेकिन जो संविधान है वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू किया गया। लेकिन इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो किया गया है।
तो इसमें उद्देशिका में एक बार जो है वो संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर कुछ शब्द जो है वो जोड़े गए, और इसी में जो है वो एकता, राष्ट्र की एकता के स्थान पर जो है वो अखंडता शब्द जो है वो भी अखंडता की बात जो है वो भी जोड़ी गई। तो ये इसमें महत्वपूर्ण जो है वो बदलाव हुए। इस प्रकार भारतीय संविधान की उद्देशिका, जो कि एक छोटे से टॉपिक के रूप में हम देखते हैं, इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बनते हैं। और इसे उद्देशिका को संविधान की आत्मा जो है वो किसने कहा है? उद्देशिका को संविधान की आत्मा जो है वो पंडित नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और BR अम्बेडकर जो है उन्होंने संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो इस प्रकार उद्देशिका से इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, और